उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सीएम योगी 5 साल के बाद अपने गांव पहुंचे और घर जाकर मां से मुलाकात की है। घर में मौजूद भतीजों और आसपास के बच्चों को चॉकलेट खिलाई। सीएम योगी करीब 5 साल के बाद अपने गांव पहुंचे हैं और ये दो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब बच्चों को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने भतीजों को चॉकलेट भी खिलाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और भतीजों के साथ ही जो आसपास बच्चे खड़े हैं उन्हें भी दुलारा है, उन्हें भी चॉकलेट खिलाई है। और दूसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर में मौजूद हैं, अपने परिजनों के साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये बहुत ही भावुक पल है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर में मौजूद हैं, अपने मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और ये कहा जा रहा है कि ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब सीएम आदित्यनाथ इतने भावुक हुए। वो अपने गुरुओं को याद करते करते भावुक हो गए और ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब बच्चों को चॉकलेट खिला रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव में मौजूद है, अपने पैतृक गांव में मौजूद हैं। वहां के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक लंबे वक्त के बाद आज जब 5 साल के बाद अपने माँ के पास पहुंचे तो वाकई ये बहुत ही भावुक पल होगा, क्योंकि माँ से मिलने के बाद एक बेटा क्या भाव रहा होगा ये समझा जा सकता है। तो ये दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि पहली वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बच्चे को चॉकलेट खिलाए सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरी तस्वीर वो जब भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के ही रहने वाले थे। आज जब योगी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद संबोधन किया तो वो भावुक हो गए। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, लगातार अपने दर्शकों तक हम ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक लंबे समय के बाद अपने घर पर अपने पैतृक गांव में मौजूद हैं, बच्चों को दुलार रहे हैं, उन्हें चॉकलेट खिला रहे हैं, उनका भतीजा भी उनके साथ में यहां पर मौजूद है। एक बहुत ही भावुक पल है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। बिल्कुल चांदनी, एक खास दिन है आज। उन्होंने जब अपने भाषण में ये बात कही, संबोधन में उन्होंने कहा कि आज अक्षय तृतीया का दिन है। मैं यहाँ पर आया तो मैंने अपनी गुरु की मूर्ति का अनावरण किया। जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया क्लास 1 से लेकर 9 तक, उनको मैंने आज सम्मानित किया, वो यहाँ पर मुझे मिले। और अब अपनी माँ, भाई, बहन, परिवार के साथ। और ये सामने गाँव, जो लाइट्स आपको दिख रही हैं, यही वो गाँव है। लाइट्स जहाँ तक है वहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन जो तस्वीरें अंदर से निकल कर आई हैं हमारे जो सहयोगी अनुपम भारद्वाज, तो जो तस्वीरें अंदर से निकल कर आई हैं वो बेहद बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचुर में, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे एक गांव है, और इस वक्त जो ठंडी हवा है यहाँ पर, अगर आप लखनऊ की गर्मी की बात करेंगे तो उससे बिल्कुल एक अलग माहौल। और मेरे साथ अनुपम है, अनुपम से जानेंगे। अनुपम, अभी योगी आदित्यनाथ गाँव में पहुंचे हैं, अपने परिवार वालों से मिले हैं, क्या प्रोग्राम रहेगा आपको लगता है? देखिए, परिवार वालों से मुलाकात लगभग हो चुकी है उनकी। अपनी माँ से मुलाकात, जैसे कि सभी जानते हैं कि जो उनका कार्यक्रम तय बनाया गया था वो सबसे पहले उनकी माँ के लिए था, तो माँ से मुलाकात उनकी हो चुकी है। उनके भाई हैं जो महेंद्र सिंह बिष्ट हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है। और जैसे कि
जानकारी मिल रही थी कि उनके भाई जो भतीजा है उनका मुंडन है, उनसे भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो अब सभी परिवार के लोगों से मुलाकात हो चुकी है और जैसे कि तस्वीरें आप देख रहे थे कि बच्चों के बीच में अभी वो बच्चों के साथ जो उनका हमेशा लगाव रहा है बच्चों के बीच, वो अभी बच्चों के बीच में है। गांव के जो लोग हैं, आसपास के गांव आप देख रहे हैं कि कितने गांव आसपास हैं, ये सभी गांव के जो लोग हैं इस समय अपने घर पे नहीं होंगे, वहीं पे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूं, मैं सुबह से कवरेज यहाँ पे कर रहा हूं, तो लगातार क्योंकि कई जगह एनएसजी रोक दे रही है, पुलिस रोक दे रही है, क्योंकि बिल्कुल पुष्कर सिंह, दीपांकर, हमें क्योंकि वो लगातार मंच से तस्वीरें यहाँ हमने उन्हें दिखाई छोड़ने कि आए किस थे। यहाँ तरीके तक से सीएम मुख्यमंत्री योगी आए। आदित्यनाथ अपने पैतृक पुष्कर गांव सिंह, मौजूद है, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और परिजनों के जब बीच में वो मौजूद है तो कितने भावुक नजर आए और इतने लंबे अरसे के बाद अपनी मां से जब उन्होंने मुलाकात की तो बहुत ही वो भावुक नजर आए। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर बिटियानी डिग्री कॉलेज पहुंचे जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। कॉलेज में अपने गुरु अवैधनाथ का प्रतिमा का अनावरण भी किया। योगी ने मंच पर अपने 6 शिक्षकों का सम्मान किया। मंच पर सीएम योगी को उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं ने पेंटिंग उपहार में भेंट की। ये 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने कॉलेज में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर में वो कॉलेज है जहां पर पहुंचे थे। तीसरी तस्वीर जब प्रतिमा का अनावरण किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी नेताओं की तरफ से उन्हें पेंटिंग भेंट की गई। गुरुओं का सम्मान जब किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, मंच पर 6 गुरुओं का सम्मान किया गया, यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान किया गया और फिर कॉलेज से जब अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियां बंटने का कार्यक्रम आखिरी दौर में चल रही है और ये बीजेपी सरकारों की शक्ति का नतीजा है कि 21 साल पुराना विवाद इतनी जल्दी निपट गया क्योंकि हमने इसे लटकाया नहीं बल्कि सुलझाया। इसकी शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं थी, उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आपस में अनसुलझे रह गए थे, लेकिन हम लोग समस्या को एक दूसरे के ऊपर धकेलने का प्रयास नहीं करते, समस्या की जड़ में जाते हैं और फिर उसको जड़ मूल से निकाल करके समस्या का समाधान भी करते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में चल रहा है। अभी हरिद्वार में भी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या थी। वहां पे पर्यटन विभाग का बड़ा होटल था, उत्तर प्रदेश सरकार चलाता था, उत्तराखंड सरकार कहती थी कि ये हमारा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो खैर मौकरशाही की जैसी आदत होती है, हर एक मामले को टालने की होती है। उन्होंने कहा साहब इतने वर्षों से नहीं समाधान हो पाए तो हम क्यों इसको समाधान कर दें। तो मैंने कहा भी हम लोग टालने के लिए नहीं आए, हम तो समाधान करने के लिए आए और अभी समाधान होना है। तो उनके सामने कोई वो था नहीं, तो मैंने त्रिवेंद्र जी से कहा, मैंने कहा त्रिवेंद्र जी एक काम करो, उसके बगल में एक लैंड दे दो और मैं उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां बना देता हूं। के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है। चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ है। ये संदेश वहां तक जाएगा कैसे 21 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या का समाधान हुआ। लोग उसको ठेलते थे, एक दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास करते थे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस माटी के पुत्र और लाल हैं। उनका जन्मस्थान में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। राम मंदिर धर्म का दुनिया का केंद्र बनने जा रहा है। तो ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रही हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है। आज एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं, हम सब भी उनको सुनेंगे। मैं पुनः एक बार स्वागत करते हुए, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिवस है और महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राष्ट्रीय महाविद्यालय जहां पर संचालित हो रहा है उसका हम सब ने अनावरण किया है और महंत अवैधनाथ जी का भी
जो संबंध रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन सभी को आगे लाने के लिए उन्होंने हर संघर्ष किया। उसके मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मैंने बचपन से जितना उनको देखा है, सुनता आया हूँ, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, 5 मई को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का हरिद्वार दौरा है। सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया है और उसके बराबर वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया है। यूपी राज्य के निर्माण निगम की तरफ से भागीरथी होटल का निर्माण किया गया है। वो इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। कौन कौन उद्घाटन में शामिल हो? उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। और बात करेंगे उत्तराखंड में 2 साल बाद चारधाम यात्रा का अनौपचारिक शुभारंभ हो गया है। आज पूजा अर्चना के बाद 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं आज दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। वहीं कल ऊखी मठ से रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली आज अपने दूसरे पड़ाव फाटा पहुंच रही है, जहां बाबा की उत्सव डोली रात्रि प्रवास करेगी। 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। वहीं चौथे धाम बाबा बद्रीनाथ से बात करें तो जोशीमठ से बाबा बद्रीनाथ की डोली पहुंचने के बाद 8 मई को ग्रीष्मकाल के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।